वेलकम टू सत्व एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें बोला गया है चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमें 6 रेज टू n दिया गया है और चेक करना है कि 6 रेज टू n के लिए जो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर n। यानी कि नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर की 1 2 3। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जिसको हमें 6 रेज टू n यानी कि 6 रेज टू 1 6 रेज टू 2 6 n का ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 6 के पावर में हम यूज़ करेंगे जिससे हमें 6 उसका लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कोई भी अगर नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है, ठीक है, और वो नंबर क्या होता है, 0 से एंड होता है। सपोज लेट से हम एक नंबर ले लेते हैं 30, एक ले लेते हैं 70 और एक ले लेते हैं 90। तीनों नंबर में हम चेक करेंगे कि अगर जो तीनों नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो तीनों नंबर के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है तो क्या कॉमन प्राइम नंबर हमें मिलता है उसमें। तो देखिए, सबसे पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 15 टू ज़ा, और 15 का करेंगे 3 और 5, तो 2 3 एंड 5 होगा, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। और 30 क्या है, उसका लास्ट डिजिट 0 है, इसीलिए हमने 30 नंबर। आप कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो आप ले सकते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेट से 70 का करते हैं तो 70 का भी क्या हो जाएगा, 35 टू ज़ा 70 और 7 5 ज़ा 35, तो 2 5 ज़ा 30, 30 2 5 ज़ा 10 10 10 7 ज़ा 70। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 45 टू 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और 18 5 ज़ा 90। तो देखो तो ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों नंबर 0 से एंड हो रहे हैं उसमें आप देखें तो दो प्राइम नंबर कॉमन है, एक तो है 2 और दूसरा है 5 यहाँ पे। वैसे ही 2 एंड 5 यहाँ पे भी कॉमन है, ऐसे ही 2 एंड 5। तो ये दोनों प्राइम फैक्टर ऐसे है कि जो कॉमन है सभी नंबर में। कैसे नंबर, जो नंबर हमारे किससे एंड हो रहे हो, 0 से एंड हो रहे हो, जैसे 30 70 एंड 90, ये सभी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं और उसमें उसके प्राइम फैक्टर में कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, 2 एंड 5। तो ये जो पेयर है 2 एंड 5 की, देयर मस्ट बी 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर फॉर द नंबर विच कैन एंड विद द डिजिट 0। तो यहाँ पे अगर हम 6 रेज टू n की बात करें तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर का अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही उसके दो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहे हैं, 2 एंड 5। तो अगर 6 रेज टू n में n की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी जो 0 से एंड हो रही हो, तो जिसके लिए 6 रेज टू n की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, तो 6 रेज टू n के फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 रेज टू n का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद द 3। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई विद द 3, एक यही प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 6 का। इसके अलावा दूसरा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो नहीं सकता है, और ब्रैकेट का होल रेज टू n। ठीक है, तो अगर फर्दर हम करें तो 2 रेज टू n मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू n। तो यहाँ पे देखिए 6 रेज टू n के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिल रहा है, 2 रेज टू n 3 रेज टू n। पर हमने तो क्या देखा था, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 एंड 5 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो मिल रहा है पर 5 क्या है, 5 मिसिंग है। ठीक है, अगर 5 मिसिंग है तो 6 रेज टू n की ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी जो जिसका एंड 0 से हो रहा हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो prime factor 5 in the factorization of
6 raised to n, so there is no such a value of n natural number so that 6 raised to n can end with डिजिट ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे हमारे फैक्टराइजेशन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसके लिए ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगी हमारे नेचुरल नंबर n की जिसके लिए 6 रेज टू n की वैल्यू डिजिट, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का